नमस्कार विद्यार्थी, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 11 के भौतिक विज्ञान अध्याय 2 और अध्याय का नाम है मात्रक एवं मापन के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में जो है पहला अध्याय को बताया गया था। यदि उस पहले अध्याय का संपूर्ण जो है लेक्चर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में जो है हम लोग पढ़ेंगे मात्रक एवं मापन क्या होते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग होगा मापन क्या कहलाते हैं, मापन से आप क्या समझते हैं। मापन के बाद हम लोग पढ़ेंगे राशि क्या होता है, और राशि के बाद से भौतिक राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट भी करते चलिएगा। जैसे यहाँ पहला हेडिंग है मापन। मापन क्या है? किसी भौतिक राशि का परिमाणात्मक ज्ञान मापन कहलाता है। तो उसका जो परिमाण होता है उस परिमाण का ज्ञान ही क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा। कोई भौतिक राशि है, जैसे लंबाई है, तो लंबाई को किससे नापेंगे? मीटर से नापेंगे। तो उसका परिमाण है, तो परिमाण होना ही उसका ज्ञान क्या कहलाएगा? मापन ही कहलाता है। तो मापन की परिभाषा बहुत सरल है, बस 2 बार आप लोग पढ़ेंगे, परिभाषा क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। किसी भौतिक राशि का परिमाणात्मक ज्ञान क्या है? मापन कहलाता है। परिभाषा को जो है अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे राशि क्या होते हैं। राशि के बारे में आप समझेंगे, जैसे भौतिक राशियाँ क्या होती हैं और राशि क्या है, तो कहेंगे राशि वह गुण है। राशि क्या है? वह गुण है जिसका कुछ परिमाण होता है। राशि क्या होती है? कुछ वह गुण है जिसमें कुछ क्या हो? परिमाण होता है। जैसे में किसी वस्तु की लंबाई क्या है? एक राशि है। किसी वस्तु की लंबाई क्या है? एक राशि है, क्योंकि इसे माप कर इसका क्या कर सकते हैं? परिमाण बताया जा सकता है। मतलब लंबाई एक कौन चीज? राशि है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, ये सब क्या हैं? राशि हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो है मापन करेंगे और उसका मापन करके उसका क्या निकाल सकते हैं? परिमाण को ज्ञात किया जा सकता है या उसका परिमाण को बताया जा सकता है। तो राशि भी समझ में आ गया होगा कि राशि क्या होते हैं। जैसे यह कलम देख रहे हैं, तो कलम का एक नापना हो तो इसको एक राशि का प्रयोग करेंगे, उस राशि का नाम क्या होगा? लंबाई। मतलब ये कितनी मीटर लंबाई है, कितनी मीटर ये चौड़ाई है, कितनी मीटर इसकी गहराई है, इसकी वजन क्या है, इसकी जो है एक जो है क्या है? एक राशि होगी। उसे इसका माप करके क्या ज्ञात कर सकते हैं? परिमाण को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए भौतिक राशि क्या होता है। भौतिक राशि क्या होता है? वे राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सकते हैं। माप कर सकते हैं, तौल सकते हैं। जैसे बताए हैं कि ये राशियां हैं, तो बहुत ऐसे राशियां होती हैं केवल उसको मापा जाता है, कोई बहुत ऐसे राशियां होती हैं कि उसे तौला जाता है। तो यहाँ पर मापा या तौला जा सके उसको क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। तो यहाँ पर 3 परिभाषा है। तीनों परिभाषा को पहले आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से क्या कीजिए? जरूर नोट कर लीजिए, या इसको शार्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसे अपने कॉपी में जरूर इसको क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। तो अब यहाँ भौतिक राशियां का जो है पहले उदाहरण लिख लेंगे। जैसे क्या हैं, तो जैसे लिखेंगे यहाँ पर जो है द्रव्यमान है, क्या है? द्रव्यमान है। लंबाई है, उसके बाद से क्या है? समय है। समय के बाद से यहाँ वेग है, बल है, कार्य है। ये सब क्या हैं? ये सब भौतिक राशियां हैं जिन्हें क्या होता है? मापा या तौला। जैसे द्रव्यमान में कोई वस्तु को मापा जाएगा, लंबाई को नापेंगे मीटर में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, जैसे मीटर में नापा जाता है तो लंबाई को मीटर में नापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर से नापेंगे। समय किससे नापेंगे? सेकंड से। वेग को किससे मापेंगे? तो मीटर प्रति सेकंड से। बल को न्यूटन से। कार्य को जूल से। तो ये सब क्या हैं? भौतिक राशियां होती हैं। तो भौतिक राशियां का उदाहरण भी आप लोग क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मूल राशियां क्या होती हैं। तो वे राशियां जो परस्पर जो है स्वतंत्र होती हैं, ऐसे राशियां को क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। वे राशियां जो परस्पर क्या हैं? स्वतंत्र होती हैं, ऐसे राशि को जो है मूल राशियां कहते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग को नोट कर लेंगे, मूल राशियां। अब मूल राशियां की परिभाषा को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग रहेगा मूल राशियां। अब इसका परिभाषा कितना आसान है, कहेंगे वे राशियां
वे राशियाँ जो परस्पर क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं ऐसी राशियाँ को क्या कहते हैं, मूल राशियाँ कहते हैं। कितना आसान है। वे राशियाँ जो परस्पर क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, ऐसे राशियों को जो है मूल राशियाँ कहते हैं। मूल राशियाँ जो होती हैं वह टोटल 7 होती हैं। याद रखेंगे मूल राशियाँ कितनी होती हैं, 7 जो है मूल राशियाँ होती हैं। अब 7 को नाम याद रखेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे मूल राशियाँ जो हैं, मूल राशियाँ 7 होती हैं। मूल राशियाँ कितनी होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं। अब पहला का नाम क्या है, तो 7 को नाम लिख लेंगे। पहला नाम हो जाएगा लंबाई, क्या लिखेंगे, लंबाई। दूसरा नाम है द्रव्यमान। तीसरा का नाम है समय के बाद से ताप के बाद से ज्योति तीव्रता हो जाएगा। वैद्युत धारा, पदार्थ की क्या हो जाएगा, मात्रा हो जाएगा। ये लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये सब कौन राशियां हैं, मूल राशियां हैं। लेकिन मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप और ज्योत, तीव्रता, वैद्युत धारा। ज्योत जो है यहाँ पे लिख लेंगे तीव्रता, वैद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा जो है मूल राशियाँ हैं। क्या लिखेंगे, मूल राशियाँ हैं। तो मूल राशियाँ 7 का जो है नाम आपको याद हो गया होगा। तो मूल राशियाँ की परिभाषा और इसका जो है 7 प्रकार जो है आप लोग याद रखेंगे। अब इसको लंबाई को किससे नापेंगे, द्रव्यमान को किससे नापेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई को, ध्यान देंगे। अब यहाँ लिखेंगे लंबाई, और लंबाई के बाद से क्या है यहाँ पर द्रव्यमान, और द्रव्यमान के बाद से क्या है यहाँ पर समय, और समय के बाद से क्या है, समय के बाद से ताप है, और ताप के बाद से क्या है ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता के बाद से क्या है वैद्युत धारा है, और वैद्युत धारा के बाद से क्या है, वैद्युत धारा के बाद से जो है पदार्थ की मात्रा है। तो टोटल यहाँ पर जो है 7 यहाँ पर मात्रक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, वैद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। लंबाई किससे नापेंगे, तो याद रखेंगे लंबाई को मीटर से नापा जाता है। द्रव्यमान को किससे नापेंगे, तो किलोग्राम से मापा जाता है, किलोग्राम। और समय को किससे नापेंगे, तो समय को सेकंड से मापा जाता है। ताप को किससे नापेंगे, तो ताप को केल्विन से मापेंगे। और ज्योति तीव्रता को किससे नापेंगे, तो कैंडेला से मापेंगे। और पदार्थ की मात्रा, वैद्युत धारा किससे नापेंगे, तो वैद्युत धारा को जो है एम्पियर से मापेंगे। और पदार्थ की मात्रा को किससे नापेंगे, मोल से मापेंगे। तो याद रखेंगे लंबाई को किससे, मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से, समय को सेकंड से, ताप को केल्विन से, ज्योति तीव्रता को कैंडेला से, वैद्युत धारा को एम्पियर से, और पदार्थ की मात्रा को यह मोल से मापा जाता है। ये टोटल 7 जो हैं क्या हैं, ये राशियां हैं, और इसके क्या हैं, मात्रक हैं। ये क्या हैं, 7 के इसके क्या हैं, 7 राशियों के ये 7 क्या हैं, मात्रक हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए। इसे 60 स्क्रीन ले लीजिए और अपने कॉपी में इसको क्या कीजिएगा, जरूर नोट कर लीजिएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। मूल राशियाँ के बाद से क्या पढ़ना है, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, व्युत्पन्न राशियाँ। जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं वो मूल राशियों पे क्या रहती हैं, निर्भर करती हैं। याद रखेंगे मूल जो भौतिक राशियाँ होती हैं वह मूल राशियों पे क्या होती हैं, निर्भर करती हैं। तो यहाँ पर हेडिंग रख लेंगे भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ। यह भौतिक राशि नहीं लिखना है, यहाँ पे जो है व्युत्पन्न राशियाँ लिखना है। क्या लिखना है, व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ क्या हैं,
व्युत्पन्न राशियाँ क्या हैं? तो वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशि से क्या होती हैं, व्युत्पन्न की जाती हैं। तो यहाँ लिख लेंगे वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जो वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशि से क्या होती हैं, मूल राशि से क्या होती हैं, व्युत्पन्न की जाती हैं, व्युत्पन्न की जाती हैं क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। और व्युत्पन्न राशियाँ जो हैं क्या, यहाँ लिखेंगे व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों पे क्या होती हैं, मूल राशियों पर क्या होती हैं, मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। जब तक मूल राशियाँ नहीं निकलेगा तब तक व्युत्पन्न राशियाँ नहीं मालूम कर पाएंगे। तो सबसे पहले मूल राशियों को आपको याद रखना है। मूल राशियों के सहायता से ही व्युत्पन्न राशियों का मान को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। अब जैसे में हम यहाँ पे बल, अब बल को हमको निकालना है तो यहाँ लिखेंगे बल हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, ये सब क्या राशियाँ हैं, व्युत्पन्न राशियाँ हैं। अब इनको जो है सहायता लेना पड़ेगा, किसको, मूल राशि की सहायता लेना पड़ेगा। अब मूल राशि के सहायता से ही जा करके बल का, संवेग का, आवेग का मात्रक जो है, आवेग का जो है मात्रक जो है इसका निकाला जाएगा। तो व्युत्पन्न राशियाँ किस पे निर्भर करती हैं, तो व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों पे निर्भर करती हैं। और मूल व्युत्पन्न राशियाँ जो होती हैं वह भौतिक राशि जो मूल राशि पर क्या करती हैं, व्युत्पन्न की जाती हैं। तो परिभाषा जो है समझ में आ गया होगा। तो आज जो है जो भी चीज़ बताया गया होगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा। अब अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे मात्रक क्या होते हैं, मात्रक को कैसे निकाला जाता है। मात्रक को निकालना जो है अगले भाग के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बहुत सरल भाषा में इस चैनल के माध्यम से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो है बताया जाएगा। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।